स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लासेस में, कौन कौन सी क्लासेस हैं टेबल के अंदर? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। इन अलग अलग क्लासेस में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो आपको इस टेबल में दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। आपने ये डेटा को बार ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस देखो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम। आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए यहां पर जैसे स्टार्टिंग में जो बॉक्सेस हैं, कम से कम आपने एक बॉक्स तो छोड़ना ही है, या फिर आप 2 भी छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस, लेकिन कम से कम एक बॉक्स तो आप इधर से छोड़ के रखिए लेफ्ट साइड से, और इसी तरह से एटलीस्ट एक बॉक्स आप नीचे से छोड़ कर रखेंगे। फिर ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे। आप यहां पर भी एक बॉक्स के बाद ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप बीच में कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको साइड्स में लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको लंबे में इस तरह से रख करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक सीधी। ठीक है, ये है आपकी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल होती है बच्चे, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से लेटी हुई लाइन, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। और ये जिस पॉइंट पर, अब देखो ये आपकी कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी हो गई स्टैंडिंग में लाइन हो गई, या फिर वर्टिकल लाइन। ये जहां पर काट रहे हैं जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन जहां से शुरुआत हुई है, एक तरह से कहा जाए ओरिजिन, और ये 0 से स्टार्ट होता है, ये आपका 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है? आपको क्या क्या दिया गया है? क्लास दी गई है, क्लास नीचे, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम यहां पर लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में देखो आपने इधर का स्केल कैसे लेना है। आप सारे बच्चों को देखेंगे ध्यान से कि बच्चे किस तरह से दिए गए हैं। बच्चे हैं 135, 120, 95, इस तरह से दिए गए हैं। सबसे छोटा है 80 और सबसे बड़ा है 135। आपको 0-0 वाले ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, तो हम स्केल यहाँ पर कितने का ले लेते हैं? 10-10 का स्केल ले लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट हम 10 की ले लेते हैं। 10 कैसे लेंगे? आपने यहाँ पर देखो, जैसे ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये आपका किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। यानी कि जो एक यूनिट, इस एक बॉक्स को मैं एक यूनिट कहूंगी कि ये एक यूनिट मैंने कितने के बराबर ली है? 10। क्या है? 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो एक जो ये यूनिट है वो 10 बच्चों के बराबर है। इसी तरीके से मैं सारी यूनिट को ले लूंगी। यहां पर 20, एक एक बॉक्स के बाद 30, 40, इसी तरह से हम सारा ऊपर तक लिख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमने कहां तक ड्रॉ कर लिया है? 130 तक मैंने ड्रॉ कर दिया है। आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो 135 है। इट मीन्स आपको नेक्स्ट तक जाना होगा। 10-10 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर 135 नहीं लिखेंगे, आप सेम डिफरेंस रखेंगे यहाँ पर सारा का सारा। तो यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 ही रहेगा डिफरेंस। यहाँ पर आपका आ जाएगा 140। ठीक है, यहां तक हमने ये वाली स्केल बना दी। इसके बाद नीचे हमारे पास है 5th क्लास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ड्रॉ करना है तो एक बॉक्स आप यहां तक छोड़ दीजिए ब्लैंक। आपके पास जो ये नेक्स्ट बॉक्स है, ये आपने 5th का लेना है। अब ये कहां तक बनाना है? ये उसने कहा है कि 5वीं में 135 बच्चे हैं, 135, तो हमें स्केल लेनी है और इस बॉक्स को कहां तक लेके जाना है? देखो 130 तो यहां तक आएगा और 140 यहां, तो बिल्कुल 130 और 140 के बिल्कुल सेंटर में 135 होगा। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आपकी 135 की। इसे आप नीचे तक मिला देंगे स्केल से इस तरह से। ठीक है, इसी तरह इसका ये एंड भी मिला देंगे। तो ये बन गई आपकी किसकी? 5th क्लास की बार बन गई। नीचे आप इसके बीच में लिख दें, चाहे आप यहां पर लिख दें, चाहे आप बीच में लिख दें। तो ये कौन सी क्लास की हो गई हमारी बार? 5th क्लास की। 5th क्लास में कितने बच्चे हैं? 135। नेक्स्ट क्लास हमारी है 6th में है 120, 6 की भी बना लेते हैं।
आपने फिर से एक बॉक्स छोड़ना है, ठीक है। ये नेक्स्ट बॉक्स आप उठाएंगे, 120 तक जाएंगे। कहाँ है 120? इसमें स्केल रख के 120 ये रहा आपका टॉप वाला एंड। आप पहले ड्रॉ कर लो कि ये हमारा 120 है। करो, मिलाओ इसे इस तरह से। नीचे ए यहाँ से मिला दिया और इसका ये वाला एंड भी यहाँ से नीचे ज्वाइन कर दिया, बन गया 120। कौन सी क्लास है ये हमारी? ये है 6th क्लास। नेक्स्ट 7th में 95 कहाँ आएगा? एक बॉक्स छोड़ते हैं, ये वाला आपका बॉक्स नेक्स्ट क्लास का होगा 7th का। 90 आपका यहाँ तक है, 100 यहाँ तक, तो बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन किसकी होगी? 95 की। इसे मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे बार्स आपने ड्रॉ करनी है। ये आपकी कौन सी क्लास हो गई? 7th। 8th में हमारे पास है 100 बच्चे, तो एक बॉक्स छोड़िए फिर से। ये यहाँ से ये वाला बॉक्स होगा, 100 कहाँ तक जाएगा? 100 आपका है यहाँ तक, तो पहले लाइन ड्रॉ कर दो कि मुझे यहाँ तक जाना है। इसकी लाइन के बिल्कुल सीध में 100 ऊपर लिख देंगे और इसको हम नीचे ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। इसी तरीके से बाकी 9th और 10th का भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब देखो मैंने ये सारी क्लासेस का ड्रॉ कर दिया है बार ग्राफ, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लासेस मेंशन कर दी हैं। अब और एक और चीज आपने हमेशा यहाँ पर ऊपर टॉप पर लिखनी है कि आपने स्केल क्या ली है, यानी कि आप ये स्केल का मतलब है कि आपने यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस या फिर यूनिट कितने की ली है। तो ये आपकी एक यूनिट है, ये एक यूनिट कितने बच्चों के बराबर ली थी मैंने? 10 बच्चों के बराबर, 10 का डिफरेंस लिया है ना। तो यहां पर आपने ऊपर स्केल लिखना है, साथ में मेंशन करना है 1 यूनिट जो है बराबर कितने बच्चों के लिए है? मैंने 10 स्टूडेंट्स के बराबर ली है, ये जरूर मेंशन करना है आपने। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो क्या कहता है। हाउ वुड यू चूज अ स्केल? स्केल आपने कैसे चूज कर लिए? तो ये पहले का आंसर आपका यही आ गया कि जो मेरी 1 यूनिट है 10 बच्चों के बराबर आ गई। सेकंड बी में क्वेश्चंस कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट कहता है विच क्लास, यानी कि वो क्लास पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्लास है हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम बच्चे हैं और मिनिमम मतलब सबसे कम बच्चे हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास देखिए सबसे ज्यादा किसका बार बड़ा है? 5th का बड़ा है। तो 5th क्लास में मैक्सिमम बच्चे हैं और सबसे कम सबसे छोटा जो बार ग्राफ है बार है वो 10th की है। 5th क्लास हैज मैक्सिमम चिल्ड्रन एंड 10th क्लास हैज मिनिमम चिल्ड्रन। तो इसके आपके 2 आंसर आ जाएंगे, 5th एंड यहां पर आप प्रॉपर लिख सकते हैं इसको, 5th हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड कौन सी क्लास है आपकी? दूसरी है 10th हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट कहता है फाइंड द रेशियो। आपको अब रेशियो निकालनी है किसकी? ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? रेशियो का मतलब है अपॉन में लिखना। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 के साथ किसके निकालनी है? टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो 6 के क्लास के स्टूडेंट ऊपर लिखेंगे, अपॉन में हम 8 के लिख देंगे, तो वो आपकी क्या निकल आती है? रेशियो निकल आती है। 6th में कितने बच्चे हैं? देखिए 6th में है 120 अपॉन 8th में कितने हैं? 7th 8th में है आपके 100। तो अपॉन में हमने 100 लिख लिया। अब कटिंग कर देते हैं, जो कटता है तो जो आंसर आएगा वो आपकी रेशियो आ जाएगी। यहाँ पर देखो लास्ट में 0 है, इसके पास 0 है, 0 से 0 कट जाएगी। ऊपर 12 नीचे 10, दोनों 2 के टेबल पर आ रहे हैं, एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। 2 5 10, 2 6 12। आगे फर्दर ये किसी सिंगल टेबल पर नहीं जाते, तो आपका यहीं तक ही आंसर आ जाएगा। और रेशियो को लिखते कैसे हैं? जो आपका आ गया इसे लिखना है, ऊपर वाले को लिखिए 6। रेशियो का निशान ये होता है, आपका सिंबल जो होता है 2 डॉट्स, 6 रेशियो और यहां पर आ गया 5। इसे पढ़ते हैं हम 6 रेशियो 5। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। क्लियर?